नमस्कार साथियों, बाजार में आज तगड़ी उठापटक देखने को मिली क्योंकि बाजार आज ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया। कल हम जिस प्रकार की बात कर रहे थे, बाजार ने उसी प्रकार से रिएक्ट किया। 78 पार करते 125 का जो हमारा टारगेट था पहला, वो आता हुआ दिखाई दिया। 250 की बात थी लेकिन वहां से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो CCI ने रिलायंस और डिज्नी डील की मंजूरी दे दी है। तो अभी की बहुत ही बड़ी खबर ये आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कल एक ज़बरदस्त रैली आती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। क्योंकि इस खबर का इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि कल ही जो रिलायंस की AGM है वहाँ से भी क्या कुछ निकल कर आता है, इस खबर को किस प्रकार से रिएक्शन जो है कल बाजार में मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि रिलायंस डिज्नी की जो जेवी है उसकी वैल्यू जो 17,350 करोड़ है वो आंकी गई है। तो रिलायंस की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिखाई आपको दे जाएगी। वहीं जेवी में जो रिलायंस है वो करीब 11,500 करोड़ का निवेश करने वाला है। तो वहाँ से बहुत ही बड़ी खबरें आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से ऑयल एंड गैस के अलावा जो जियो है, जो रिलायंस है, वो जो है अब इस सेक्टर में भी आना चाहती है। तो ये सेक्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत दिनों से ये कंसोलिडेशन में भी है। तो इस खबर के आने के बाद बहुत तगड़ी उठापटक यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी में आज ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया है, लेकिन निराशा दिखती हुई नजर आई बैंक निफ्टी की तरफ से। क्योंकि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का साथ होना ज़रूरी है निफ्टी के लिए, और निफ्टी में ऑल टाइम हाई तो लगता हुआ नजर आया। उसकी वजह थी निफ्टी IT, क्योंकि निफ्टी IT में तगड़ा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया और उस रिवर्सल की वजह से ही, निफ्टी IT की वजह से ही आज निफ्टी में ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन निफ्टी मिड कैप फिर से आज ऑल टाइम नया लगाता हुआ नजर आया। कल से ही जो मिड कैप निफ्टी है वहाँ पे ऑल टाइम हाई लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी तब तक निफ्टी में और बड़ी तेज़ी आना नामुमकिन है। क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, और कल के लिए जो बड़ी खबरें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े जो अमेरिकी बाज़ार है वहाँ से आने वाले हैं, और इसके साथ ही जो GDP के आंकड़े हैं अमेरिकी बाज़ारों के वो भी कल ही आने वाले हैं। तो बड़े नतीजे कल आते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा जो रिलायंस है उसकी AGM भी कल ही है, तो वहाँ से भी बड़ी न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस में यदि उठापटक बनती है तो पूरा सेक्टर, पूरा मार्केट ही ऊपर या नीचे की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो काबिलियत है निफ्टी में वो रिलायंस और HDFC बैंक की तरफ से आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यदि परसों की बात करें, 30 अगस्त की बात करें, तो वहाँ पे भारत के GDP ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। उसके अलावा जो चीनी बाज़ार है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े 31 तारीख को आने वाले हैं। तो अगला जो वीक रहेगा वो ज़बरदस्त रहने वाला है। कल और परसों इस वीक में ज़बरदस्त उठापटक आपको कल भी मिल सकती है और परसों भी मिल सकती है। क्योंकि ये जो खबर आती हुई दिखाई दी है इसके दम पर कुछ न कुछ तो होता दिखता हुआ कल नज़र आने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो अब कल के लिए निफ्टी में क्या संकेत रहने वाले हैं, ये यहाँ पे गलत है। लेकिन गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को जो संकेत है निफ्टी के लिए उसकी बात करें तो 25,125 अब निकलते ही आपको 25,250 और 25,310 के टारगेट आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि 78 पार होते ही, जो कि ऑल टाइम हाई था, तो 25,125 तक के टारगेट और 25,250 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन 25,125 के टारगेट तो आ जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये जो 250 का टारगेट और 310 का टारगेट है वो अब 25,125 निकलने के बाद ही आएगा। क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक ये लेवल आना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि इतने दिनों तो निफ्टी IT जो है निफ्टी का साथ दे रहा था, और आज भी निफ्टी IT की वजह से ही इस लेवल तक गया है। लेकिन कोई और सेक्टर हो जिसकी वजह से निफ्टी को पुश मिले तो ही काम बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 50 EMA के ऊपर तो टिका हुआ है, लेकिन 51,200 का लेवल जो कि एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर जो है टिक नहीं पा रहा है। उसके ऊपर तो निकल रहा है लेकिन जो टिक रहा है वो टिकना ज़रूरी है 51,200 के ऊपर, तब जाकर ही 51,500 आएगा और फिर बैंक निफ्टी में अब ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट कल के बाज़ार के लिए रहने वाली हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो FIIs का डाटा देखोगे तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन चेन डाटा सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो 25,000 का लेवल एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन अभी भी बना हुआ है। इस क्यों
ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब 1.19 करोड़ जो पुट राइटर्स है वो यहाँ पे बैठे हैं और 25,000 के नीचे मार्केट को वो भेजना भी नहीं चाहते हैं। वहीं जो कॉल राइटर्स है 67 लाख जो है 25,000 पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें 25,100 के लेवलों की, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ से निफ्टी में तगड़ी उठापटक और ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। इसके पीछे का रीज़न है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 56 लाख जो है राइटर्स थे वो अब 88 लाख हो गए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कॉल राइटर्स है वो 25,000 से अब 25,100 पर शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो 25,100 पर शिफ्ट होने का मतलब है कि अब वो 25,100 को भी एक अहम बेस बनाना चाहते हैं। वहीं आप पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स भी 29 लाख ऐड हुए हैं, जो कि कुल मिला के 44 लाख जो होते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन 25,100 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करीब 88 लाख कॉल जो है राइटर्स अभी भी बने हुए हैं और पुट राइटर्स अब धीरे धीरे 25,100 पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो कुल मिला के देखें तो 25,100 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं आप 25,200 के लेवलों पे भी देखें तो करीब 73 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पे भी हैं, करीब 21 लाख यहाँ पे एड ऑन हुए हैं। वहीं करीब आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 लाख कॉल पुट राइटर्स ही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पुट राइटर्स चाह रहे हैं कि जो 25,100 और 25,200 जो है वहाँ पे एड ऑन होना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो बाज़ार में अभी भी स्ट्रेंथ तो बनी हुई है, लेकिन निफ्टी को किसी भी सेक्टर से पुश मिले तो ही एक बड़ी जो है रैली यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। आज जैसे कि पहला टारगेट हमारा हिट होता हुआ नजर आया था 25,100 का 125 का एक्यूरेट लेवल लगभग आता हुआ दिखाई दिया था। जो 129 है वो नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद वो तेज़ी सस्टेन नहीं हो पाई और बाज़ार फिर से फिसलता हुआ नजर आया और लगभग 25,050 के लेवलों पर जाके क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। यहाँ पे आप कल देखेंगे तो कल यदि बाजार 24,960 तक आता है और फिर से यदि रिवर्सल नहीं लेता है और यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो आपको 25,860 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि एक अहम सपोर्ट जोन भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन इस प्रकार से रहेंगे और जो रेजिस्टेंस जोन है तो पहला टारगेट 25,125, 25,250 और तीसरा जो 25,310 है वो आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे हम शुरू में ही बात कर चुके हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी की रणनीति भी काफ़ी अच्छी आज देखने को मिली। बाजार खुलने के साथ ही यहाँ पे गया, वो जो पहला सपोर्ट जोन था 51,020 के लगभग वो आता हुआ करीब करीब यहाँ पे आज दिखाई दिया। लेकिन बैंक निफ्टी 51,200 का लेवल, जो कि हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से, ऊपर की तरफ तो जाता है लेकिन सस्टेन नहीं होता। जो क्लोजिंग है लगातार जो 51,200 का लेवल है उसके नीचे ही देखने को मिली है। तो यदि ये लेवल सस्टेन हो जाता है कल बाजार में तो आपको 380, 470 और 51,600 तक के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ यदि आपको यहाँ से आप देखें तो 51,020 का लेवल यदि कल टूटता है तो आपको फिर 50,800 तक के, जो कि एक 50 EMA है, फिर से आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। क्योंकि कुल मिला के देखें तो बैंक निफ्टी में अब स्ट्रेंथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दिनों से बैंक निफ्टी लोअर लेवलों पर ही टिका हुआ है। कोई बड़ी रैली जिस प्रकार से निफ्टी में आई थी तो बैंक निफ्टी में वैसे नहीं देखने को मिल रही है और यही कारण है कि निफ्टी को भी एक अच्छा खासा पुश यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे FIIs और DIs के डेटा को तो देख चुके हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की बाइंग आज देखने को मिली थी, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो किस प्रकार से बाइंग FIIs करते हुए आज दिखाई दिए हैं, उसकी आप यहाँ पे चर्चा करें तो करीब आप देखेंगे तो करीब अच्छी खासी जो है सेलिंग आज FIIs ने की है। वहीं जो DIIs है आज बाइंग करते हुए 600 करोड़ के नज़र आए हैं और करीब 1400 करोड़ की सेलिंग FIIs के द्वारा आज देखने को मिली है। यहाँ पे सेगमेंट में आप देखेंगे तो अभी भी आज सेलिंग के बावजूद भी इंडेक्स फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुलिस अभी भी निफ्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं आप देखें तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिस ही अभी देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें फ्यूचर्स में तो मीडियम बुलिश यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो निफ्टी है वहाँ पे FIIs की तरफ से स्ट्रॉन्ग बुलिश ही अभी देखने को मिलेंगे। मिड कैप में माइल्ड बुलिश बेरिश आपको देखने को मिलेंगे, वही फिन निफ्टी में भी माइल्ड बुलिश देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मीडियम बेरिश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के देखें ओवरऑल तो FIIs अभी जो है बुलिश के मूड में ही है। लेकिन क्लाइंट्स की बात करें, रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स का मूड अब थोड़ा बिगड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश वो इंडेक्स फ्यूचर में है। ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में आप देखें तो मीडियम बेरिश और स्ट्रॉन्ग जो है
बुलिश यहाँ पे ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के डेटा देखें तो FIS की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्लाइंट जो है थोड़े ट्रेप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिस में आते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ट्रेप जोन यहाँ पे 25,100 का था, वहाँ पे जो है थोड़े सतर्क अब रिटेलर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल की रणनीति साफ है, बाजार अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यदि 125 का जोन निकलता है तो 250 और 310 के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार की गिरावट जो है शाम को देखने को मिली थी, यदि वो कंटिन्यू करता है तो आपको 960 टूटने के बाद 850 तक के जो है टारगेट इमीडिएट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार की रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।